लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को फिर से रौनक लौट आई। अमेरिकी सरकार के अब तक के सबसे लंबे शटडाउन के खत्म होने की खबरों से ग्लोबल बाजारों में तेजी आई, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी साफ दिखा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 288.45 अंक या 0.35% बढ़कर 83,504.73 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स 78.15 अंक या 0.31% बढ़कर 25,570.45 पर बंद हुआ। 3 दिनों की गिरावट के बाद आई इस तेजी से निवेशकों ने 1.81 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार के सत्र में सेक्टोरल इंडेक्स में मिला जुला रुख देखने को मिला। सबसे अधिक तेजी आईटी शेयरों में रही, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 2% उछल गया। पिछले 6 कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट झेल रहा आईटी शेयरों में आज मजबूत रिकवरी देखी गई। इसके अलावा ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हरे निशान में बंद हुए। दूसरी ओर एफएमसीजी, रियलिटी, पीएसयू, बैंक और मीडिया सेक्टर में दबाव देखा गया। खासकर मीडिया इंडेक्स दिन का सबसे बड़ा लूजर रहा, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 468.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 466.31 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 11 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बाजार जानकारों का कहना है कि एआई का बुलबुला फूटने के कगार पर है, इसलिए विदेशी संस्थागत निवेशक भारत की तरफ वापसी कर सकते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि भारत में वर्तमान में अर्निंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आगे चलकर इसके और तेज होने की उम्मीद है। इससे बाजार में और तेजी आ सकती है। बैंकिंग और फाइनेंस, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गज शेयरों पर नजर रखें। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ही उतार चढ़ाव करता रहेगा। जब तक इंडेक्स इस दायरे में रहेगा, बाजार की दिशा साफ नहीं होगी। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट दुबेश दमेजा का कहना है कि जब तक निफ्टी निर्णायक रूप से 25,800 से 25,900 जोन को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक शॉर्ट सेलर्स के सक्रिय बने रहने की उम्मीद है। ये इंटरडे पुलबैक का इस्तेमाल नए पोजीशन शुरू करने के मौके के रूप में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस स्तर से नीचे के लगातार गिरावट से बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और मौजूदा करेक्शन का दौर लंबा खिंच सकता है। इसके विपरीत 25,800 से ऊपर की मजबूत चाल ही मौजूदा मंदी के रुख को बेअसर कर सकती है और शॉर्ट टर्म में निफ्टी में फिर से तेजी आ सकती है।